सुप्रभात बच्चों, अब समय है कथा संगम की कहानी का। आज हम कहानी नंबर 7 धनी की नींद पढ़ेंगे। धनी एक वह व्यक्ति जिसके पास बहुत धन था और धन के कारण ही उसे नींद नहीं आती। उसे हमेशा रहता था उसे ज़्यादा धन होने की वजह से कहीं उसका धन चुरा के ना ले जाए, और इसी चिंता में उसे नींद नहीं आती थी। चलिए अब पढ़ते हैं कि किस तरह ज़्यादा पैसा होना, ज़्यादा धन भी लोगों की नींद को खराब कर देता है। तो किस तरह धनी की यह नींद की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि ज़्यादा धन का होना भी हमारे मन को परेशान करता है। हमारे जो हमारे अंदर चिंताएं होती हैं, कुछ लोगों के पास पैसा ना होने की वजह से भी होती हैं, और अगर अधिक पैसा हो जाए तो भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती। तो चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। किसी धनी को नींद नहीं आती थी। उसके मित्र ने उसे राय दी। एक धनी जिसके पास बहुत धन था, उसको नींद नहीं आती थी, और उसका जो एक मित्र था उसने उसे राय दी, उसे सलाह दी, लेटने से पहले खूब टहला करो। खूब टहलने का मतलब है कि अच्छे से, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद हम तो काफ़ी टहले तो हमें थकान हो जाती है थोड़ी, और थक कर के हम सो जाते हैं। जो हमने खाया है वो भी हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है, और हमें थकावट थोड़ी महसूस हो जाने लगती है। तो उसके बाद थकावट के बाद हमें नींद आ जाती है। तो इस तरह की सलाह उसके मित्र ने दी। धनी रात में घर की छत पर टहलने लगा। बाहर तो वो जाएगा नहीं क्योंकि उसको अपने धन की भी चिंता थी। अब जैसे ही रात हुई तो वो कहाँ टहलने लगा? अपनी छत पर। मगर उसे गहरी नींद नहीं आई। उसे मतलब गहरी नींद की, वो आराम से सो जाए ऐसी सुकून भरी नींद उसे नहीं आई। एक रात की बात, धनी छत पर टहल रहा था। तभी उसने सुना घर के पीछे कोई भजन गा रहा है। जब वो रात को छत पर टहल रहा था, घूम रहा था, तब उसको क्या सुनाई दिया कि घर के पीछे ही कोई भजन गा रहा है। भजन क्या होता है? जो भगवान के जो गाने होते हैं उन्हें हम भजन कहते हैं। उसने उस और झांका, अपनी छत से उसने उधर झांक कर देखा तो नीचे बूढ़े मनवा का खेत था। एक बूढ़ा जो था मनवा, उसका खेत था। भजन भी वही गा रहा था। कौन गा रहा था भजन? मनवा। जो मनवा था वो भजन गा रहा था। भजन सुनते सुनते धनी छत पर ही सो गया। लेकिन भगवान के नाम जो सुनते सुनते उसका मन इतना उसमें चैन, उसको सुकून मिला कि वो सो गया। सवेरे उसके नौकर जो सवेरे क्या किया? सवेरे उसने नौकर को भेज मनवा को बुलाया। मनवा कौन? जो रात को भजन गा रहा था। उसे 50 रुपये, कितने पैसे दिए? 50 रुपये देकर कहा, आज से मेरे कमरे में आकर गाया करो। अब तक तो वो वहाँ से गाना सुना था उसने जब रात को, तो उस दूर से सुने हुए गाने को, भजन को गाकर वो भजन को सुन कर के वो सो गया था। अब उसने क्या किया? उसको अपने घर ही बुला लिया और उसको बोला, कहा कि तुम मुझसे 50 रुपये लिया करो और मेरे कमरे में आकर गाया करो। क्यों आकर गाया करो? ताकि मैं सो सकूं। मनवा के लिए 50 रुपये बड़ी रकम थी, क्योंकि अब वो क्या था, वो बेचारा गरीब था, और उसके लिए तो 50 रुपये अच्छे खासे पैसे थे। 50 रुपये जिसे आप कहते हो 50 रुपये। वह खुश होकर चला गया। उसे बड़ा खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा कि उसे गाने के उसके पैसे मिलेंगे, और 50 रुपये की बड़ी रकम सुनकर वो बहुत खुश हुआ। सूरज छिपे धनी के घर पहुंच गया। जैसे ही सूरज छिपा, यानी शाम होने पर, सूरज छिपे जैसे ही शाम होते ही धनी के घर पहुंच गया। जैसे उसके सोने का टाइम हुआ सूरज छिपने के बाद, धनी उसे कमरे में ले गया। कहाँ पर ले गया? जिस कमरे में उसे सोना था। मनवा ने एक नहीं कई भजन सुनाए। उसने वो भजन सुनाता रहा। किसको? धनी को। मनवा एक के बाद उसे एक भजन सुनाता रहा। धनी को नींद नहीं आई। उस दिन तो उसे एक भजन सुनते ही, जब वो पीछे गा रहा था, सुनकर नींद आ गई थी, इसीलिए उसने उसे 50 रुपये देकर बुलाया कि तुम 50 रुपये लेकर मेरे लिए भजन गाना। अब वो उसने कई भजन गाए, लेकिन उसे नींद नहीं आई। धनी ने मनवा से कल जैसा गाने को कहा। उसने कहा, जैसा तुम कल गा रहे थे
क्योंकि जब उसने कल उसका गाना सुना, भजन सुना था, तो उसे बहुत अच्छी नींद आई थी। तो वो कहता है कि जैसा तुम कल गा रहे थे वैसा ही गाओ ताकि मैं सो सकूं। मनवा बोला, कल मैं भगवान के लिए गा रहा था, आज धन के लिए गा रहा हूँ। शायद इसी से भजन का असर जाता रहा है कि कल तो क्या हुआ था, जब वो गा रहा था उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ भगवान में लीन था, भगवान में मन लगाकर भगवान के भजन गा रहा था। लेकिन आज वो जब भगवान के जो भजन थे वो आज बिक गए थे, आज उसे उसके धन मिल रहा था, तो वो कहता है कि कल मैं भगवान के लिए गा रहा था, लेकिन आज जो ये भजन है मैं पैसे के लिए गा रहा हूँ, धन के लिए गा रहा हूँ, और इसीलिए शायद इस भजन का असर ख़त्म हो गया है। मनवा की बात सही थी। धनी इसीलिए जागता रहा कि यदि वह सो गया तो मनवा कमरे से ना जाने क्या चुरा कर ले जाए। यानी उसके मन का डर, जब वो दूर से गा रहा था तो उसे डर नहीं था, क्योंकि वो धनी जो मनवा था वो उसके घर से दूर था, और दूर से उसने उसके भजन को सुनकर सुना और सो गया। लेकिन अब जब मनवा उसके घर में आ गया, तो अब उसके घर में आने के बाद अब वो भजन गा रहा है, और अगर धनी सो जाता तो क्या होता। उसके मन में ये डर था कि मेरे सोने के बाद कहीं जो मनवा है वो मेरे घर से कुछ चुरा के ना ले जाए। तो अपने धन को चुराने की चिंता की वजह से धनी को उसके इतने सारे भजन सुनाने पर नींद नहीं आई, वो सो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको अपने धन की चिंता था, उसको अपने धन का लोभ था। दोनों बातों में नींद न आने का कारण धन ही था। पहला, उसने जो भजन के लिए बुलाया वो भी धन देकर उसने उसके भजन को खरीदा। अब उसने जब वो भजन गाए भी तो उसे उस धन की ही चिंता में नींद भी नहीं आई। तो धन एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है जो इंसान के मन को व्यथित कर देती है। ज़्यादा धन पाने वाला भी सुख की नींद नहीं सो सकता। ठीक है, तो आपको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा धन का होना भी हमें सारे सुख नहीं दे सकता। ठीक है, तो आप इस कहानी को पढ़िए और एंजॉय कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।